he is my friend Mukesh. He is a self-discovery coach. So I believe he has really conquered his anger. इन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने एंगर पे, तो मैंने सोचा इनको भी साथ में लेते हैं, ये कुछ हमें और सिखाएंगे कुछ. So why I took so much time? Why I had to take 2 sessions for anger? क्यों हमें 2 दिन लगाए हमने एंगर को कवर करने में? Because हम चाहते हैं कि हम रूट्स तक पहुंचे, कि हमारी जड़ें कहाँ से निकल रही हैं, हमारी सोच कहाँ से निकल रही है. सिर्फ पेन किलर खाने से क्या होगा? दर्द ठीक हो जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी दूर नहीं होगी. जो इन्फेक्शन है बॉडी में वो नहीं दूर होगी. तो इसलिए हमें पहले जड़ तक जाना है. हमें समझना है कि मैं गुस्सा क्यों करता हूँ. मैं गुस्सा ईगो से करता हूँ. मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि दूसरा मेरी बात नहीं समझ रहा. मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, जैसा दूसरे बंदे को रिएक्ट करना चाहिए या मेरे को करके देना चाहिए, वो नहीं करता. जैसे मैंने कल बताया कि हम सब अलग करते हैं. हम सब अलग करते हैं. हेलो सुरेश जी, नाइस टू सी यू. सो हम सब अलग करते हैं और मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मेरे हिसाब से नहीं चीज हो रही है. हम भी किसी के हिसाब से नहीं करते हैं. हम सब का हिसाब अलग अलग है, मतलब अपना अपना है. तो हम किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो अभी अगर हम बात करें तो मैंने कल एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें लोग कैसे पहचानते हैं. हाउ पीपल रिकॉग्नाइज अस. लोग हमें कहते हैं अरे 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 बाप रे बाप, उसको तो 1 मिनट में गुस्सा आता है. उसके तो नाक, हम कहते हैं ना, उसके तो नाक पे गुस्सा रखे रहता है. तो मुकेश जी को तो देख के आप कहोगे कि नहीं, लगता नहीं इनको गुस्सा आता है. बिल्कुल इनको नहीं आता है गुस्सा. बहुत शांत स्वभाव के हैं ये. तो आप कैसे जाने जाते हो अपने सर्कल में? आप इरिटेटेड जाने जाते हो कि यार बड़ा इरिटेट हो जाता है जल्दी से, कि आप गुस्से वाले जाने जाते हो, कि आप कैसे जानते हैं? प्लीज मुझे बताइए कि लोग आपको कैसे जानते हैं. आपको स्माइल से जानते हैं, आपको शांत सॉफ्ट उससे जानते हैं, कि पीसफुल जानते हैं, कि एंग्री जानते हैं, कि इरिटेटेड जानते हैं? सच बताइएगा प्लीज. अब मैं ये कहूंगी कि आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अच्छे भी जानते होंगे, बुरे भी जानते होंगे. बच्चे हैं, कहेंगे हमारे पापा हीरो, हमारी मम्मी हीरोइन. लेकिन दोनों तरह के होते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग आपको कैसा जानते हैं, आपको क्या समझते हैं? प्लीज लिखिए. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू रिकॉग्नाइज कि मुझे लोग कैसे जानते हैं. Yeah. So I'm waiting for your answers. Till the time I'll go to the next thing. ये गुस्सा एक ऐसी चीज है जो एक एलिफेंट की तरह होता है, कि जब एक एलिफेंट, जो सर्कस का एलिफेंट है, उसकी तरह होता है, कि हमने अपने दिमाग में ये बहुत बिठा लिया होता है कि बस मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोग ऐसे बिहेव करें तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है. ये हमने एक चेन्ड एलिफेंट की तरह होते हैं. मुकेश जी, आप इस बात को मानेंगे कि चेन एलिफेंट कैसे होता है? लाइक उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो चेन को तोड़ सके. आपको क्या लगता है? हिम्मत तो उसमें इतनी होती है कि वो शेर को भी पछाड़ सकता है. बट में क्या होता है कि जब वो छोटा होता है तो उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, राइट. और उसका माइंडसेट ऐसे बन जाता है कि शायद वो सारी जिंदगी इसको नहीं जो है वो तोड़ पाएगा. और इनफैक्ट अगर हम वैसे भी हाथी के साथ साथ शेर की भी बात करें तो शेर को भी शेर हमने ही बनाया है. उस बेचारे को तो अभी भी पता नहीं है कि वो जंगल का राजा है, राइट. लेकिन शेर इसलिए शेर जाना जाता है क्योंकि उसकी जो दहाड़ होती है, राइट, और वो कभी किसी से डरता नहीं है, राइट. किसी से भी डरता नहीं है. पूरे जंगल में उसके सामने कोई भी आ जाए वो डरता नहीं है, राइट. तो एक्चुअल में गुस्से वाला व्यक्ति भी अपने आप को शायद शेर ही समझने लग जाता है घर के अंदर में, कि शायद बहुत खूब. हाँ. कि मैं ही शेर हूँ और बाकी सारे जो है, कोई हाथी है तो कोई चूहा है. तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एंगर जो होता है वो 2 तरह का होता है. एक होता है कंस्ट्रक्टिव एंगर, एक होता है डिस्ट्रक्टिव एंगर, राइट. मतलब अगर आप शेर बने हो लेकिन आप शेर बन के दूसरों को खा रहे हो, राइट, तो वो खतरनाक है, वो डिस्ट्रक्टिव है, राइट. तो एक्चुअल में क्या है कि गुस्सा जो है वो कंस्ट्रक्टिव गुस्सा जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन अब अगर आप डिस्ट्रक्टिव गुस्सा करते हो वो गलत है.
कंस्ट्रक्टिव गुस्से की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपको किसी ने ऐसे कहा कि आप नहीं कर सकते किसी भी काम को, मान लो आप नहीं कर सकते जो आप करना चाहते थे, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया कि आप इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन आपने उस गुस्से को डिस्ट्रक्टिव वे में ना लेते हुए, मतलब उससे बहस ना करते हुए, उससे झगड़ते हुए, आपने उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लिया और उस कार्य को करके दिखा दिया। तो दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव एंगर, बहुत राइट। बहुत खूब कहा आपने, क्योंकि मैंने अभी पीछे के आर नारायणन उनकी पढ़ी थी, प्रेसिडेंट थे हमारे 10th प्रेसिडेंट। मैंने बीच में शेयर भी की थी एक बार कि कैसे वो उनको जॉब नहीं मिली थी जिस कॉलेज में वो पढ़े और टॉपर थे, तो उन्होंने अपनी डिग्री को वहीं फेंक दिया, लिया नहीं, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थे कि मैं टॉपर हूँ और मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रहा, दे रहे टीचर की, क्योंकि वो छोटी जाति के थे। लेकिन उन्होंने इतना उस गुस्से का वो दिखाई है, देखिए कि वो बाहर पढ़ के आए, फिर प्रेसिडेंट बने कंट्री के। तो इसको कंस्ट्रक्टिव एंगर की बहुत एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ हमारे जो बहुत हमारे आए हुए हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बोला है। किसी ने बोला है कि मुझे सॉफ्ट जानते हैं लोग, किसी ने बोला एंग्री जानते हैं, किसी ने बोला कुछ सोसाइटी में स्माइली बोलते हैं लेकिन घर में बोलते हैं एंग्री। तो हम घर वाली को ज्यादा लेंगे, क्योंकि घर वाले हमें कैसे जानते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाहर तो हम बहुत सॉफ्ट और हम नो एक्टिंग कर लेते हैं। कई बार ये भी होता है, उल्टा भी होता है कि घर में तो हम अच्छे होते हैं लेकिन बाहर पर मोस्टली घर में हम नेचुरल होते हैं। एक ने बोला एंग्री बर्ड, उसको एंग्री बर्ड की तरह जानते हैं वहां, और एक ने बोला खड़ूस। हाँ जी बताइए मुकेश जी। क्या मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कुछ अगर आप बाहर वालों पे गुस्सा कर रहे हैं लेकिन आप घर वालों के साथ सॉफ्ट हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब गुस्सा आपका एक हैबिट बन जाएगा, एक आपका संस्कार बन जाएगा, तो फिर आप घर वालों के साथ भी गुस्सा करना शुरू कर देंगे, राइट। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि वो आदत बन जाती है। तो अगर आप अभी बाहर गुस्सा कर रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी घातक है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर आप अपनी फैमिली के साथ भी गुस्सा करने लग जाएंगे। वेरी नाइस। या ठीक कहा आपने। गीता, so nice to see you. Thank you. You love the subject anger management. Yeah, it is a very good subject. Thank you. So बहुत लोगों ने बहुत अपना बताया कि उनको लोग कैसे जानते हैं। पहले लोग उनको ग्लूमी समझते थे, अब स्माइलिंग कहते हैं। एक ने बोला है सुल्तान मूवी। ओह सो इट्स नाइस। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लोग आपको कैसे जानते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतना जस्टिफाई कर लेते हैं। अगर 10 लोग हमें यही बोलते हैं यार उसको गुस्सा बहुत आता है, तो इसका मतलब हमें गुस्सा आता है। अगर 10 लोग हमसे डरते ही रहते हैं, जब हमारे पास आते हैं हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें इस बात को देखना है। पर जो मुकेश जी ने बात की कि कंस्ट्रक्टिव गुस्सा कैसे करना है, एक हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। 2 ears 1 tongue, वो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है कि हमें भगवान ने 2 कान दिए और 1 जुबान दी है। हम कानों को कम यूज करते हैं, हम जुबान को ज्यादा यूज करते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए प्लीज। हाँ जी। तो देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको 66% तो सुनना है, 33% बोलना है, राइट। हम हाँ हम करते उल्टा है, हम 66% बोलते हैं और 33% सुनते हैं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और हाँ और दूसरा क्या है कि अभी बात हो रही है कि गुस्सा आता है, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देता हूँ कि आपने देखा होगा जब हम किसी शादी में जाते हैं, राइट, मैरिज पे, तो वहां पे डीजे बज रहा होता है, राइट। जब डीजे बज रहा होता है तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली कुछ लोगों के पैर हिलने लग जाते हैं, कुछ लोगों के हाथ हिलने लग जाते हैं बैठे बैठे चेयर पे ही, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठ के डांस करने लग जाते हैं, राइट। सभी डांस नहीं करते, जितने लोगों के पैर हिल रहे थे चेयर पे बैठे हुए सभी डांस नहीं करते, कुछ लोग ही डांस करते हैं। मतलब क्या है कि डांस आ तो सबको रहा होता है, लेकिन डांस करता वही है जिसको करना होता है। इसी तरह से गुस्सा हमें आता नहीं है, गुस्सा हम खुद करते हैं, राइट। चूज हम करते हैं, कि मुझे करना है, मतलब हम यस, कर सकते हैं, हमें करना है। हम बिंदास डांस कर सकते हैं, हम बिंदास गुस्सा कर सकते हैं। यस, राइट। हम जानबूझ के करते हैं, यस। तो एक आजकल मैं ना बहुत देख रही हूँ, मुझे क्यों एंगर मैनेजमेंट इजी मतलब बहुत लगता है कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो इसलिए है क्योंकि बाहर अगर मैं देखती हूँ सोसाइटी में, जैसे मैं बहुत मुझे ट्रेवल करना पड़ता है, तो मैं हर जगह जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग गुस्से से भरे रहने लग गए आजकल। पता नहीं क्या हो गया सोसाइटी को,
कि जहां जाओ लड़ते नजर आते हैं। मतलब इतना गुस्सा हो गया। मैं अभी कुछ दिन पहले करनाल में थी, तो वहां पे एक पार्किंग में मतलब इतनी गर्मी में, मैं जून जुलाई की बात बता रही हूँ, इतनी गर्मी थी कि आदमी एक सेकंड के लिए वहां मतलब क्रॉस करते हुए उसको तकलीफ होती है। वो जो हवेली है, और उसके बाहर एक कपल छोटे से बेबी के साथ, वो जो आदमी थे उनके जेंट्स थे, वो ऐसा लड़ना शुरू किया किसके साथ, पार्किंग में जो वो पार्किंग करवा रहा था। उसने सिंपल ये बोल दिया कि साहब आप उधर गाड़ी कर दो। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो 15 मिनट आदमी वहां खड़े होके, हाउ डेयर यू, आपने डेयर किया कैसे, मतलब मुझे यस। कहा कैसे। इतनी लड़ाई हुई, और वो बीवी जो थी बेचारी, वो बार बार कहते रहे कि आप छोड़ो, अब चलो। आप सोचिए कि गुस्से से वो इतना पागल था, ना उसको धूप समझ आ रही थी, ना उसको बच्चा समझ आ रहा था, ना उसको बीवी। और बात क्या, अब आप सोचिए क्यों, आप अगर मुझे बताएं एक वर्ड में कि वो आदमी को गुस्सा क्यों आया, क्या क्या इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर जो इस तरह के गुस्से को ऐसे भड़का देती है, मतलब क्या है। आपको लगता है कि वो लॉजिकल रीजन था, आपको लगता है कि उसको गुस्सा करना चाहिए था, आप सब बोल देंगे नहीं करना चाहिए था, पर उसके अंदर ऐसा क्या था, क्यों छुपा के रखा था टू, ओके ग्रेट, थैंक यू प्रमिला। सो उसने, उसकी कौन सी ऐसी इमोशन डिस्टर्ब हुई कि वो उसने बिना सोचे समझे वहां पे इतना गुस्सा किया। कमल वेलकम, नो प्रॉब्लम, यूर लेट, नो प्रॉब्लम। सो हाँ, एक और मैंने देखा मुकेश जी, एयरपोर्ट पे, मतलब वो कैसे, मतलब मैं देख रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा, मैं 15 साल से ट्रेवल कर रही हूँ, इतने मैं एयरपोर्ट्स पे जाती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि बिना छोटी सी बात पे कैसे लोग तूफान खड़ा कर लेते हैं। मतलब हो क्या गया सोसाइटी को। तो अगर, यस अलका बिल्कुल ठीक कह रही है, ईगो, ईगो, हाउ डेयर ही, वो होता कौन है, मतलब वो छोटा सा आदमी, उसने मुझे कहा मैं करूं, ऐसे कैसे बोल दिया। उसकी वजह से उसने 15 मिनट खुद परेशान हुआ। आपको क्या लगता है उसने किसको हार्म किया, उसने उस सिक्योरिटी वाले को हार्म किया, इसकी कोई एग्जांपल देंगे मुकेश हाँ जी, किसको हार्म करते हैं जब हम ऐसे गुस्सा करते हैं, एक जी। एग्जांपल मैं दीजिए। हाँ जी। आ, मैं इसमें आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि गुस्सा जब भी आता है तो सबसे पहले हम अपने आप को हर्ट करते हैं। राइट? कैसे? हम्म, मान लीजिए आ, हमने किसी के ऊपर गरम कोयला फेंकना हो। राइट? हम्म, अगर हम किसी के ऊपर गरम कोयला फेंकते हैं तो सबसे पहले हाथ हमारा जलेगा। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो जाके गिरता है कोयला या नहीं गिरता है, दूसरे के ऊपर उसका अगर असर होता है या नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा हाथ पहले जो है वो जलेगा ही जलेगा। तो कहने का मतलब है कि गुस्सा जो होता है वो सबसे पहले मुझे हार्म करता है। राइट? राइट। अभी 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 एक निशी जी ने कमेंट लिखा था कि हैबिट, राइट, कि गुस्सा जो है वो आदत है। लेकिन आदत आदत भी जो है ये एक दिन में नहीं बनती है। मान लो किसी को स्मोकिंग की आदत पड़ी, तो पहले दिन जब उसको आदत पड़ी थी, तो पहले दिन जब उसने पी थी तो उसको बहुत कफ आया था, बहुत खांसी आई थी। लेकिन दूसरी बार जब उसने पी तो उसको और इजी लगा, तीसरी बार उसको और इजी लगा। जब वो प्रैक्टिस में आ गई चीज, लगातार प्रैक्टिस में आ गई, फिर वो आपका जो है वो हैबिट बन जाती है। और अगर हैबिट हैबिट जो है, लगातार आप उस हैबिट को भी रिपीट करते हैं, तो वो फिर आपका संस्कार बन जाता है। राइट? फिर वो पैटर्न बन जाते हैं जिनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ ही वो चेंज होते हैं। और हाँ, आज जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे कल मैंने एक एग्जाम्पल यही दिया था कि जिस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं, अगर एक थप्पड़ लगाना शुरू कर देते तो वो दूसरी बार एक थप्पड़ आराम से लगा देंगे। अगर yes, एक है ना, जो भी हमने एक हैबिट डाली, एक मिनिमम लेवल बना लिया, वो हम ऐसे एक सेकंड में पहुंचते हैं। आप यही कह रहे हैं। हाँ, आप कुछ और कह रहे थे। हाँ जी, बताइए। हाँ जी। या सो मुकेश जी, आवाज आ रही है आपको? तो एनीवे, तो इसमें जैसे एक आदमी को तीर लगा, ठीक है, अब उसको तीर लगा, अब उसको पहला रिएक्शन, उसका एक गुस्से वाला आदमी है उसका रिएक्शन क्या होगा, और एक जो शांत आदमी है उसका रिएक्शन क्या होगा। मैं अपनी ऑडियंस से पूछ रही हूँ कि एक आदमी के को किसी ने एरो मारा, तो एक जो गुस्से वाला आदमी है वो क्या करेगा, और एक जो शांत आदमी है वो क्या करेगा, प्लीज बताइए। तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ अपनी रियल लाइफ। कल मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगी कि कैसे कोई और शायद उस सिचुएशन में बहुत गुस्सा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया,
और अब शायद मैं कर भी लेती हूँ, पर उस टाइम नहीं किया। और क्योंकि कर्मा थ्योरी में बहुत बिलीव करती हूँ और कर्मा थ्योरी पे बहुत चीजें छोड़ देती हूँ और अल्टीमेटली वो सब ठीक होती हैं। जो एक हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने हमारे 24 लाख रुपए देने थे, और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उस टाइम उन्होंने देने थे, और उस टाइम मेरे हालात बहुत खराब थे, आप सबको मालूम है, 60 करोड़ लोन्स एंड ऑल। तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जब मैंने उनको फोन किया कि, तो उन्होंने बोला आपका तो माल ही खराब था। अब ये गुस्से की बात है कि नहीं है? गुस्से की बात है। तो ठीक है, 1 मिनट। शांत आदमी क्या करेगा, और खड़ूस गुस्से वाला रिएक्ट करेगा। हाँ, तो थोड़ा सा और बताइए, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि शांत आदमी क्या करेगा और गुस्से वाला आदमी उस तीर के साथ क्या करेगा। तो तो उन्होंने, उनको मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा जी आपका माल ही खराब था। तो मैंने बोला जी आप ये तो पहले बता सकते थे, अगर ऐसा था 1 साल पहले माल दिया था, वो कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपका खराब था। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, आप हमें माल वापस कर दीजिए। तो हमने बहुत कोशिश की, 2-3 महीने उन्होंने बहाने करते रहे, कुछ कुछ करते रहे, माल नहीं देना, कभी बिजी हूँ, बाहर हूँ, उसमें गोडाउन में लड़का नहीं है, कुछ भी। पर बड़ी मुश्किल से हमने माल उठवाया, और जब माल उठवाया तो उसमें उन्होंने इतना गंदा 10 साल पुराना माल दिया था, किसी भी पार्टी का कुछ भी जो उनके गोडाउन में पड़ा होगा। और अल्टीमेटली जब मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा जी चलो माल मिल गया, कितने का है। मैंने डिस्प्यूट किया ही नहीं कि आपने क्या माल भेजा है, किसका भेजा है, क्या किया है। तो मैंने कहा जी कितने का है, कहते जी 4 लाख का है। मैंने कहा ठीक है 4 लाख का कोई बात नहीं, अब 20 लाख तो दीजिए। अब उन्होंने फिर बोला, कहते जी आपकी वजह से हमारा नुकसान बहुत हो गया। अब मुझे समझ आ गई कि ये करने वाले नहीं है, इनका माइंड, मतलब माइंड ही खराब हो गया है, राइट। जिसकी नीयत खराब हो जाए उसको कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला है। कहते मैडम आप धमका रही हैं। हाँ, मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैं तो सिर्फ याद दिला रही थी, ये मैंने बोला। और मुकेश जी मैंने फोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैंने उनका नंबर डिलीट कर दिया, और मैंने सोचा ऊपर वाला है, वो हिसाब किताब करेगा, मुझे कुछ नहीं करना। 2 साल बाद उनकी कॉल आई, और उन्होंने बोला मैम मुझे आपसे मिलना है। मैंने, आइए आप। कहते मैम मेरे बेटी को ससुराल वालों ने जला के मार दिया, मेरे बेटे को एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और मेरे को 2 हार्ट अटैक हो चुके, तो मुझे आपका पैसा वापस करना है। और वो खुद चेक देके गए। तो अगर मैं उस टाइम गुस्सा करती भी, उससे क्या होता, उससे चाहे शायद चीजें और खराब होती। अब जब उनका बुरा वक्त आया तो उनको कहीं याद आया कि ऊपर वाला है। तो राइट। गुस्से से कुछ नहीं होता। अभी हमारे पास आंसर है, पेनफुल, बोथ को दर्द होएगा, वो तो होएगा, पर रिएक्शन क्या होगा। गुस्से वाला रिएक्ट करेगा और शांत वाला एक बार समझेगा। एंग्री पर्सन विल फाइट बैक, बट द पर्सन विद विजडम विल फाइंड द रीजन फर्स्ट एंड देन विल वर्क ऑन सॉल्यूशन ऑन द इशू, राइट। तो निशी जो ये निशी बिल्कुल, निशी हाँ जी, मैम has given the right answer, right? या who has given Samriddhi? A lot of people have given. Oh my God, how karma comes back. Yeah, Palvi. Hi Palvi, nice to see you. Yeah. So actually स्टोरी में क्या होता है कि जो जब वो तीर लगता है वो गुस्से वाला होता है, और वो बोलता है कहाँ से आया, किधर से आया, किसने मारा, है ना। तो उसके जो आसपास लोग होते हैं वो कहते हैं यार तीर निकालने दे अभी, नहीं पहले देखो किधर से आया, वो भाग नहीं जाए, उसको पकड़ो, इतनी देर में उसकी डेथ हो जाती है। तो गुस्से से क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, राइट। सो गुस्सा इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तो हमें शांत से सोचना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड पे आप कुछ कहना चाहेंगे या या मुकेश? या रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज रिस्पॉन्डिंग। मान लीजिए आप गुस्से वाले व्यक्ति हैं और आपके घर में बच्चे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, राइट। अगर आप रिएक्शन वाले व्यक्ति हैं तो आप तुरंत उस बच्चे के गाल के ऊपर थप्पड़ जड़ देंगे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिल्कुल राइट। ठीक। इट मीन्स क्या है कि आपने रिएक्ट किया। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि ग्लास टूट गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो टूट चुका है, वो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है, और बच्चे बच्चे को हर्ट करने करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो दूसरा तरीका ये है कि बच्चे को समझा दिया जाए कि बेटा देखो ग्लास टूट गया, इससे नुकसान किसका हुआ? पापा का नुकसान हुआ, राइट।
और तुम्हें भी ये लग सकता था, तुम्हें भी ब्लड आ सकता था, तुम्हें भी इससे नुकसान हो सकता था। दूसरा तरीका है, आपने रिस्पॉन्ड किया, उसको मारा नहीं, उसको समझाया, राइट। दिस इज रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। रिएक्टेंट, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम क्या करते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि क्या होता है कि गुस्सा हम ना हमें हाईजैक कर लेता है। आपने देखा होगा पीछे बहुत साल पहले की बात है, जैसे बहुत सारी न्यूज कई बार आती हैं कि किसी ने आतंकवादियों ने जहाज हाईजैक कर लिया। तो गुस्सा राइट, भी एक आतंकवादी है, राइट, एक ऐसा मिलिटेंट है जो हमको हाईजैक कर लेता है, राइट। दिस बिल्कुल। इज, और ये इतना स्टबन है, इतना जिद्दी है, ये हर वक्त हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, हर वक्त, एवरी टाइम। और इसको सिर्फ एक मौका चाहिए, जस्ट वन सिंगल मौका चाहिए इसको। जैसे ही इसको मौका दिखता है, और ये तुरंत, ये जिद्दी जो है अपने रिएक्शन मोड में आ जाता है और ये रिएक्ट करने लग जाता है। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्ड मोड में रहते हैं, राइट, हम सामने वाली सिचुएशन को जब लेते हैं और उस सिचुएशन को लेकर रिएक्ट करने की जगह जब हम रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं, रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, देन वी कैन कंट्रोल दिस एंगर ब्यूटीफुली। आई विल टीच यू द टेक्निक्स आल्सो लेटर ऑन नाउ। या हम आपसे अभी टेक्निक सीखेंगे। तो एक मेरे कुछ कल ऐसे लोग थे, मेरे ऑफिस से भी थे कुछ हमारी कॉल पे, तो उन्होंने वो थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे थे कि यार गुस्सा करो ही ना, ऐसे गुस्सा नहीं करो तो दूसरे सामने वाले को समझ ही नहीं आता है, तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो चलता ही नहीं है, राइट। और मैं काफी कल सोचती रही कि यार इसका सॉल्यूशन तो देना ही पड़ेगा इनको, कि इनको बहुत क्लियरली ऐसा डिमार्केट करना पड़ेगा कि जिसमें समझ आए कि गुस्सा अगर हम कर भी रहे हैं, जैसे कई बार बच्चा है, बच्चा नहीं मान रहा है, वो चाकू पकड़ के बैठा है, और अगर हम नहीं एकदम से नहीं करेंगे तो शायद छोड़ेगा ही नहीं या कुछ कर बैठेगा इतनी देर में। तो उसने मान लीजिए बिजली के उसमें हाथ लगाने लगा है, तो अगर एकदम आप ऐसे नहीं करोगे तो शायद वो छोड़ेगा ही नहीं और एकदम हाथ दे देगा ना। अगर प्यार से करते रहोगे तो इतनी देर में तो शायद उंगली रख देगा। तो कई बार मदरली गुस्सा भी होता है, कुछ हमें ऐसा करना पड़ता है दूसरे को समझाने के लिए। तो इसका एक मैं आपको सारे तैयार हूँ, बहुत अच्छा आपको एक सॉल्यूशन देने वाली हूँ। पेपर पेन है आपके पास, जिसके पास पेपर पेन भी है और जो सुनना भी चाहता है, प्लीज राइट रेडी। या सो प्लीज राइट रेडी, सो दैट मैं आपको, आप पेपर पेन पे लिख लो क्या सॉल्यूशन है। मैं इतने शुरू करती हूँ ताकि लिखना आपको पड़ेगा बाद में। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने तीन चीजें आप उबाल रहे हो गैस पे। एक आपके पास अंडा है, पानी उबाला, उसमें अंडा डाल दिया, एक में आपने आलू डाल दिया और एक में आपने कॉफी डाल दी, राइट। तो अब आप तीनों चीजें बॉईल हो रही हैं, अब क्या होगा, एग का क्या होगा। Good. So you are with paper and pen. Hi, Alka. Hi. Nice to see new people also. Hi, Deepti. You're from Australia. So nice. I'm getting more and more, मुकेश जी, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत नए नए लोग आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके से ऑलमोस्ट डेली कुछ लोग होते हैं। सो इट्स सो नाइस। हाँ, Because थैंक your यू। life coaching is so powerful that it can affect any person from the world, right? या सिंपल लर्निंग, सिंपल जो हमने सीखा है लाइफ में, है ना, वो कोशिश करते हैं शेयर करने की। जो हमने सीख लिया, सीख रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वो सब। तो एग क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और पोटैटो क्या हो जाएगा, So, पोटैटो बॉयल होके नरम हो जाएगा। और कॉफी क्या हो जाएगी, कॉफी क्या हो जाएगी, नरम हो जाएगी। मतलब पी सकोगे आप, बहुत अच्छी बन जाएगी, टेस्टी बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, तीन चीजें, तीन अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जब गुस्सा आया तो तीन चीजें हो सकती हैं। आपका एग बॉयल भी हो सकता है, आपका पोटैटो बॉयल होके सॉफ्ट भी हो सकता है और आपकी कॉफी भी रेडी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, गुस्से के भी अलग अलग इफेक्ट है। जैसे एक इफेक्ट मुकेश जी ने बताया कि जब गुस्सा आता है तो हमें उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव में उसको चेंज कर देना, कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मुझे रिएक्ट नहीं करना। यार किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया, इंग्लिश तो बोल नहीं सकते, तो मुझे चैलेंज नहीं करना कि हाउ डेयर यू, हु द हेल यू आर, तो अपने आप को क्या समझता है, तेरे को बड़ी आती है। हमें रिएक्ट नहीं करना है। हम बहुत करते हैं वैसे, छोटी सी बात पे हम रिएक्ट करते हैं और हम अपने आप को इतना खराब कर लेते हैं।
हाय योगिता या हम इतना खराब कर लेते हैं अपने आप को, रिएक्ट नहीं करना है, हमें इंग्लिश सीख के दिखानी है। कहते हैं कि एक्चुअल प्रूफ इज द बिगेस्ट प्रूफ, राइट? तो इसी तरह से अब आपको एक मैं फॉर्मूला दे रही हूँ, सब लिख लीजिए। थिंक, THINK, इट्स अ थिंक फॉर्मूला। सो T फॉर ट्रू लिखिए ये, क्योंकि आपको ये बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। या कॉफी विल बिकम एरोमेटिक, यस। सो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये फॉर्मूला बार बार, क्योंकि आपने सवाल किया था कुछ लोगों ने पर्सनली मेरे से कि गुस्सा इसका मतलब करो नहीं तो फिर तो वर्कर्स काम ही नहीं करें, या कुछ भी, जैसे बच्चे का भी एग्जाम्पल हो सकता है कभी। लेकिन गुस्सा किस तरह का करना है और कैसे करना है और कितना करना है और किस सिचुएशन में करना है, पहले मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपनी इंडस्ट्री में इतने सारे टेस्ट करते हैं कि ये लेदर ठीक बना है कि नहीं बना है, इसी तरह से, या ये फैब्रिक आया, ये ठीक आया कि नहीं, इसके ये पैरामीटर्स है। मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता रही हूँ गुस्सा करने की, किस सिचुएशन में हम कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं, राइट? तो T मीन्स ट्रू, T मीन्स ट्रू, H मीन्स H मीन्स हेल्पफुल, कि वो सच है, हेल्पफुल है। I मीन्स इंस्पिरेशनल, कि उससे मैं कुछ सीख सकता हूं, ठीक है? अगर तीनों चीजें नहीं है ना, वो हेल्पफुल है, जो सपोज मैं आपको गुस्सा कर रही हूँ, मैं मेरी को इंडस्ट्री में मैं किसी को गुस्सा कर रही हूँ, वो सच नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आपने ये चीज उठा के यहाँ क्यों नहीं रखी, मान लीजिए ये ड्रम था, ये धूप में पड़ा है, धूप में पता है केमिकल खराब हो जाएगा, इसको आपको अंदर रखना चाहिए था। मैं आपको इस बात पे गुस्सा कर रही हूँ और वो सच है कि आपको अंदर रखना चाहिए था और आपने नहीं रखा। नंबर 1 ट्रू। दूसरा है हेल्पफुल, आपको इस बात से समझ आ रही है कि हाँ यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ड्रम खराब हो जाएगा, ये तो 1 लाख रुपए का और मेरी इतनी सी गलती से वो खराब हो जाएगा। इंस्पिरेशन, कि आपको इससे इंस्पिरेशन मिल रही है कि आप एक अच्छे वर्कर बनोगे, आप अच्छे एम्प्लॉय बनोगे, क्योंकि आपको ये समझ आ गई बात, आप आगे से कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। तीनों चीजें यस है, ये चीज सच भी है, हेल्पफुल भी है और इंस्पिरेशनल भी है। अगर ये तीनों चीजें सच हैं तो आपको क्या बनना है? चलो पहले हम बात करते हैं नो है, ये तीनों चीजें नहीं है उसमें, इसमें ये सच भी नहीं है, ये हेल्पफुल भी नहीं है और ये इंस्पिरेशनल भी नहीं है। जो बोल रहा है वो सब गलत बोल रहा है। मान लीजिए वो ट्रैफिक वाला बोल रहा था, तो वो सब गलत बोल रहा था कि मैं गाड़ी यहीं करूंगा, तूने मुझे कहा कैसे, ये सब ना तो ये सच था, ना ये हेल्पफुल था, ना इंस्पिरेशनल था। तीनों चीजें नहीं थी। तो आपको क्या बनना, तीनों चीजों में एग बनोगे या फिर आप पोटैटो बनोगे या कॉफी बनोगे? जब ये तीनों चीजें उसमें नहीं है, जो आदमी आप पे गुस्सा कर रहा है वो। हाय अनु, नाइस टू सी यू। ये अनु है जी, इंग्लैंड से हर रोज हमारे शो पे आती है। या सो नाइस। सो आप क्या बनोगे इस सिचुएशन में जब तीनों चीजें नेगेटिव जा रही हैं, तो क्या करेंगे आप? इतने में मैं साथ ही दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि आप आंसर इकट्ठे भी लिख सकते हो। पहली सिचुएशन में क्या करोगे, तीनों चीजें नहीं है, और दूसरी एग बनोगे। बिल्कुल ठीक जवाब आया कि हम एग बन जाएंगे, सख्त हो जाएंगे कि यार ये क्यों ऐसे बोल रहे हो, ना तो ये हेल्पफुल है, ना ये सच है, ना ये इंस्पिरेशनल है। हम एग बन गए। हाय रंजना। सो अब दूसरी सिचुएशन है एनके। एनके मीन्स नीड, जरूरत है, काइंडनेस। कोई मुझे समझा रहा है तो वो काइंड हो रहा है, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ अच्छी चीज सिखा रहा है मुझे। और अगर इसकी यस है, मान लो वो सच है, वो काइंड है और वो नीड है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए? तीनों में से क्या बनना चाहिए? अगर वो तीनों में यस है तो आपको क्या बनना है, ये बताइए आप। अब अगर मान लो दोनों सिचुएशंस हैं, दोनों सिचुएशन में एक चीज यस है, एक चीज यस है और एक चीज नो भी है, तो भी आपको क्या बनना है? दोनों में से एक चीज यस है तो आपको क्या बनना है? आपको कॉफी बनना है, ठीक है? आप पी लोगे क्योंकि आपके भले के लिए, काइंड उससे आया आपके पास रिमार्क, या आपके लिए हेल्पफुल है या आपके लिए इंस्पिरेशनल है, तो उसको पी लोगे। और अगर ये पांचों चीजें सच है,
अगर ये पांचों चीजें सच है तो आपको क्या बनना है? तो आपको पोटैटो बनना है। आपको नरम हो जाना है, आपको उसको सीख लेना है, पानी अंदर सोख के उसको नरम हो जाना है जिंदगी में। रिएक्ट नहीं करना, रादर मुझे गुस्सा कैसे किया, आप जाके उसको कुटते रहो और एक दूसरे से बात करो और अपने आप को खराब करो। मुकेश जी, मुझे आपसे ऐसा पूछना है कि ये जो लोग अपने आप को गुस्से में मतलब चले जाते हैं और अपना वक्त खराब करते हैं और अपनी जिंदगी खराब करते हैं, तो उनको और क्या करना चाहिए कि उनके मतलब उस टाइम गुस्सा आ रहा है? जैसे एक फॉर्मूला मैंने सुना था कि 3 सेकंड के लिए, 2.5 सेकंड बोलते हैं वैसे, बट 3 सेकंड फॉर्मूला होता है कि 3 सेकंड के लिए आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम आपकी सेंसेशन मैक्सिमम होती है। अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी में बहुत कुछ नेगेटिव होता है, रिएक्शन, आपका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो मुकेश जी, इसमें अगर ये 3 मिनट फॉर्मूला, अगर हमने 3 सेकंड फॉर्मूला करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स हैं जो कर सकते हैं वो 3 सेकंड में, कि हम गुस्से को कंट्रोल कर पाए उन 3 सेकंड्स के लिए, यस, और उसका फायदा क्या होगा? हाँ जी। बिल्कुल। वो फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और ऐड ऐड करना चाहूंगा। इसमें ऐसे है कि एक होता है कि पोल्यूशन, है ना, कि पोल्यूशन फैला हुआ है। जैसे अभी अभी तो चलो कोरोना की वजह से पोल्यूशन नहीं है। पहले क्या था, पोल्यूशन ज्यादा था तो सभी जगह पोल्यूशन होता था, तो हमको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती थी, स्पेशली दिल्ली जैसे सिटी में। गुस्सा भी एक तरह का पोल्यूशन है, राइट। अगर हम घर के अंदर गुस्सा करते हैं हाँ जी। तो आपने देखा होगा कि जिस घर में गुस्सा होता है वहां का जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाता है, मतलब वो वहां एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बन जाता है गुस्से वाला, राइट। राइट, राइट। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, राइट, सबसे पहले तो वो अपने मन को प्रदूषित करता है, फिर वो अपनी बॉडी को प्रदूषित करता है, फिर वो अपने इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है, राइट। और उसकी सोल भी पोल्यूटेड होती है उससे, राइट। इतना खतरनाक होता है गुस्सा कि इसका इफेक्ट जो होता है, इसका इम्प्रिंट जो होता है वो सोल तक जाता है। तो बड़ी राइट। खतरनाक चीज है जो गुस्सा है। अभी दूसरा मैं आपको टेक्निक के ऊपर आता हूँ कि उस वक्त क्या किया जा सकता है, राइट। एक होती है फिल्टर टेक्निक, राइट। फिल्टर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। जैसे मान लो हमारे घर के अंदर में किचन में हम चाय बनाते हैं, क्या हम चाय बनाते ही उसको ऐसे ही पी जाते हैं? ऐसे नहीं पीते ना, पहले हम उसको जो है फिल्टर करते हैं, मतलब उसको छानते हैं। छान के फिर जो चाय पत्ती होती है उसको साइड में डस्टबिन में फेंक देते हैं, और बाकी जो चाय अच्छी होती है वो हम पी लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे को गुस्सा आ रहा होता है, राइट, हम कभी भी दूसरे को कुछ भी बोलने से पहले उन बातों को फिल्टर नहीं करते। जब हमको ये फिल्टर टेक्निक समझ में आ गई, राइट। आप देखो हर चीज में फिल्टर है, आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो उसमें भी फिल्टर है, गाड़ी है, गाड़ी में भी फिल्टर होता है, राइट। तो बिल्कुल ठीक। वहां क्या होता है, आपका मोबिल ऑयल जो है वो भी छन के जा रहा है, एयर भी फिल्टर होके जा रही है, आपके एसी में फिल्टर होता है। तो आप इस चीज को समझो कि भाई हम जब जब कुछ भी बोल रहे हैं, क्या हम उसको फिल्टर से पास ऑन करके आगे बोल रहे हैं? जब हमको ये फिल्टर टेक्निक समझ में आ गया तो हम कुछ कुछ भी जब बोलेंगे तो उसको जब फिल्टर करके बोलेंगे तो हम किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे। और एक मैंने टेक्निक जो डेवलप की हुई है वो है ट्रिपल एफ टेक्निक, राइट। दिस इज अ ट्रिपल एफ टेक्निक। ये क्या है? फर्स्ट एफ इज फील। फील क्या है कि पहले आप जब आपको गुस्सा आया तो 3 से 5 सेकंड के लिए आपको पहले ये फील करना है कि भाई ये सिचुएशन मुझे फील क्या करा रही है। फिर आपको क्या फील करना है कि अगर जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं वो बोल दूंगा तो सामने वाला क्या फील करेगा। दूसरे एफ का मतलब है सामने वाले की फीलिंग, कि अगर मैं जो भी बोलना चाह रहा हूं, जो रिएक्शन मोड में मैं जो भी कुछ कहूंगा, उसका सामने वाले को क्या इफेक्ट होगा, वो क्या फील करेगा। और तीसरा एफ होता है फिर अपने लिए, राइट, अपने लिए फीलिंग, कि भाई अगर मैं फिल्टर करके बोल दूं तब सामने वाले को और मेरे को दोनों को क्या फील होगा, राइट। अगर मैं उसको फिल्टर करके बोल दूं तो सामने वाले को क्या फील होगा और मेरे को भी क्या फील होगा। अगर आप इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए पॉज करके, राइट, सामने वाले को कुछ बोलते हैं तो हमेशा ही आप सही बोलेंगे, हमेशा ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे, कभी भी आप रिएक्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या करते हैं, हम अपने आप को इमोशनली अब्यूज कर रहे होते हैं। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं ना, हम अपने आप को इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं। आप देखो कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा करता हो, राइट, अपने बच्चों पे गुस्सा कर रहा है, अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा कर रहा है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो उनकी गर्दन काट देता है। मतलब कि
वो एक लिमिट तक गुस्सा करता है, उसको पता है कि वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसको पता है कि मेरे को इनको जान से नहीं मारना है, एक लिमिट तक वो गुस्सा करता है, वो उनकी वेन्स नहीं काटने लग जाता, राइट, गुस्सा करता है वो, लेकिन उनको जान से नहीं मारने लग जाता। इट मीन्स कि उसको पता था वो गुस्सा कर रहा है और उसकी हाईएस्ट लिमिट तक वो, जहां तक वो जा सकता था वहां तक वो जाता है, लेकिन उनकी वेन्स नहीं काटता वो। इसी तरह से हम भी हर बार क्या करते हैं, हम भी हर बार जब भी गुस्सा करते हैं, हम दूसरे को तो अब्यूज कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को पहले इमोशनली अब्यूज करते हैं, राइट। तो क्या करना है, हमको अपने आप को इमोशनली अब्यूज नहीं करना है, ना ही दूसरे के इमोशंस को हर्ट करना है। गुस्सा जो होता है वो कमजोर के ऊपर ही हम करते हैं, कभी हम स्ट्रांग पे नहीं करते, वो आपने कल भी बताया था। तो गुस्सा जो है करने से पहले आप फिल्टर टेक्निक का यूज करें, आप ट्रिपल एफ टेक्निक का यूज करें, और एक और बहुत ब्यूटीफुल मैं आपको टेक्निक और बताता हूं। हम सभी गाड़ी ड्राइव करते हैं, राइट, हम बत्तियों के ऊपर रुकते हैं, जहां लाल बत्ती होती है, येलो कलर की बत्ती होती है, ग्रीन कलर की बत्ती होती है, ब्लैक कलर का पोल होता है, राइट। तो इसी तरह से जब आपको गुस्सा आए तो समझो लाल बत्ती जग गई, राइट, डेंजर है, खतरा है, अब आप जो भी एक्शन लेंगे उससे नुकसान होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, जो 3 सेकंड का जो वेटिंग पीरियड जो रितु मैम अभी बता रहे हैं, वो क्या है, वो ऑरेंज लाइट है। आपको अब कुछ सेकंड के लिए रिएक्ट करने की जगह कुछ सेकंड के लिए रुकना है, देखना है, सिचुएशन को देखना है, फिल्टर करना है, फील करना है। अब क्या करना है, जब आपने वो सारी चीजें कर ली, अब आपके लिए वो बत्ती ग्रीन हो जाएगी। अब आप जो भी काम करेंगे वो जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, वो कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो पोल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जिसके ऊपर वो बत्तियां लगी होती हैं। इट मीन्स आप उस ब्लैक पोल की तरह जो है इतने हार्ड हैं, इतने इतने बिना क्योंकि उस ब्लैक पोल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बत्तियों में होती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं, लाइफ में भी ब्लैक लिस्टेड हैं, और लोग भी आपको ब्लैक लिस्टेड मानेंगे अगर आप बिना सोचे समझे हर वक्त ही रिएक्शन कर रहे, राइट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अभी साक्षी ने एक क्वेश्चन किया है, व्हाट टू डू इफ इन स्पाइट ऑफ फुलफिलिंग ऑल आवर रिस्पांसिबिलिटीज एंड आवर पार्ट the other person betrays you or disrespects you or irritates you and always talks ill about us. So साक्षी से कौन कैसा है, यू नो, एक बहुत अच्छी बात बोली है मेरे मेंटर ने कि दे आर दे, यू आर यू, ठीक है। तो अब कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन हमारी इज्जत कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा, गलत बोल रहा है, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। जैसे एक कल हमने स्टोरी में पूछ रही थी कि अगर मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ और वो नहीं लेता है, तो वो गिफ्ट किसका है, किसके पास रहा वो गिफ्ट, मेरे पास रहा, क्योंकि लिया ही नहीं, राइट। तो अगर आप वो डिसरिस्पेक्ट नहीं ले रहे हो, आप इरिटेट तो कोई कर रहा है और आप नहीं हो रहे हो, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कर्मा थ्योरी होती है। अगर हमारी जिंदगी में कोई आया है और अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो हमारा कर्मा है उसके साथ, तो हमें उसको खत्म करना है। और अगर आप रिएक्ट करोगे, गुस्सा करोगे, तो कर्मा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, राइट। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो हमने बात भी की कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है, जैसे मुझे किसी ने पूछा भी था परसों के सेशन के बाद कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन फिर भी लोगों को ठीक नहीं लगती तो मैंने उसमें मेरा ये कहना है कि मैं मान लिया कि आप में 100 में 99 चीजें अच्छी हैं, आपको लगता है मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सब ठीक करती हूँ, मैं सब, लेकिन 1% जो कमी है, हमें उस 1% कमी पे फोकस करना है। तो हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें ये नहीं देखते रहना मैं तो ठीक हूँ, मैं 99% ठीक हूँ। चौथी बात जो मैंने अपने आप पे और अपने बच्चों को बहुत सिखाई है, और मैं सबको अपने क्लाइंट्स को बहुत सिखाती हूँ, कि बी लाइक द सन। जब आप सन की तरह शाइन करेंगे तो सबको आपकी वार्मथ, आपकी नर्चरिंग कैपेसिटी जो आपके अंदर है वो सारी नजर आएगी, वो बहुत इजीली आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे, आपके लिए उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो थोड़ी बहुत भी है ना हमारे में कमियां हैं, हमें शायद पता नहीं लगता। एक बात मैं बहुत अच्छे से मतलब मानती हूँ कि हर इंसान को वो ठीक लगता है। एक क्रिमिनल जो क्राइम करके आता है, जो एक मर्डर कर देता है,
उसको भी लगता है कि मैंने इसलिए किया, अगर मैं मर्डर नहीं करता तो शायद मेरा रेप हो जाता, या दूसरा पर्सन ऐसे करता वैसे करता। तो हम कोई ना कोई रीजन लेके ही हम उसको जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आप भी कोई अगर इतना इरिटेट हो रहा है, या तो कार्मिक है या आपके अंदर कुछ चेंज होने वाला है, तो आप उस पर फोकस करिए, या राइट। शी एक्चुअली द थिंग इज, कहा जाता है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी बज जाती है, ताली नहीं बजती। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर सामने वाले के अंदर 80 चीजें हैं तो हो सकता है 20 आपके अंदर भी होंगी। लेकिन मैं इसका आपको एक और सोल्यूशन देता हूं। इसमें आपको क्या करना है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, राइट। सामने वाले को एक्सेप्ट कर लीजिए वो जैसा है। अभी क्या है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, राइट। पहले तो जो भी सामने वाला आपके बारे में हमेशा गलत बोल रहा है, आप उनको एक्सेप्ट करो एज दे आर, जैसे भी वो हैं, वो जो भी कर रहे हैं, जितनी भी गालियां दे रहे हैं, जितना भी डांट रहे हैं, जितना भी गुस्सा कर रहे हैं, पहले आप ये समझ लो कि इनका नेचर ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, राइट। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मान लो आप कहीं पे भी जा रहे हैं, और अगर आपके पीछे कुत्ते लग जाएं और कुत्ते आपके ऊपर भौंकने लग जाएं, राइट। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन कुत्तों से लड़ने खड़ जाएंगे, राइट? उनके साथ दो हाथ करने लग जाएंगे? या आपको पता है कि वो कुत्ते भौंक रहे हैं और भौंकते भौंकते अपने आप थक के अपने आप चुप हो जाएंगे, राइट? तो इसी तरह से क्या होता है कि कोई अगर एंग्री पर्सन भी है, वो कितना एंगर कर लेगा? 24 घंटे लगातार मेरे को एक भी व्यक्ति दिखा दो जो 24 घंटे लगातार एंगर गुस्सा कर सकता हो। ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है वर्ल्ड के अंदर जो 24 घंटे लगातार गुस्सा कर सकता हो। और ये इस मिथ को ब्रेक करता है कि गुस्सा नेचुरल है, एंगर इज नेचुरल। इस मिथ को ब्रेक करता है क्योंकि एंगर नेचुरल नहीं है। हैप्पीनेस 24 घंटे रह सकती है, खुशी 24 घंटे रह सकती है। हैप्पीनेस इज नेचुरल, एंगर इज नॉट नेचुरल। और आपको क्या करना है, यू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज दे आर। वो जितना गुस्सा करते हैं उनको करने दो, उन गुस्से को अपने ऊपर मत लो, राइट। जो अभी महात्मा बुद्ध वाली मैम ने आपको उन तक रहने दो, जैसे। हाँ। हाँ, और अभी आप क्या देखेंगे, इसका मिरेकल क्या देखेंगे, जब आपने उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया और रिएक्ट करना बंद कर दिया, एक भी बात बोलनी बंद कर दी। हम कई बार क्या करते हैं, सामने वाला गुस्सा करता है, लेकिन हम कई बार ना एक छोटी सी बात बोल देते हैं, उस वक्त हम चुप नहीं रह पाते, एक छोटी सी बात बोल देते हैं। मतलब आग जली हुई है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, फिर बुझने लगती है, फिर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। छोटी सी बात भी नहीं बोलनी, राइट। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी बड़ी अच्छी स्टोरी भी थी ना कि एक हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, लड़ते रहते हैं। तो लेडी बड़ी परेशान होती है और वो कहती है मेरा हस्बैंड बहुत गुस्सा करता है और बहुत ज्यादा मुझे गालियां देता है, मैं क्या करूं, मैं तो मतलब बहुत परेशान हूँ। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये पुड़िया लो, जब हस्बैंड कुछ गालियां देगा तो आप इसको मुंह में रखना, बस जितनी देर वो गालियां देते मुंह में रखना है। वो कहती है ठीक है। वो रखती है तो काफी दिन ऐसे हो जाते हैं, बहुत बार गालियां देता है पर कुछ लड़ाई नहीं होती। अब वो जाती है, कहती है आप तो जादू की पुड़ी है, ये क्या पुड़ी है कि मतलब इससे तो लड़ाई होनी बंद होगी। कहते कुछ नहीं है, इसको मुंह में रखने से तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुमने बोला नहीं तो लड़ाई हुई नहीं, वो गाली दे दू के चुप हो गया, है ना। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक चीज और है जो मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि अपने आप को दूसरे के शूज में डालिए। बहुत आसान है कहना कि वो मुझे गुस्सा करता है, वो इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे। आप सोचिए, आप अगर उनकी जगह होते, क्या आपको गुस्सा आता? नो, आपको बुरा लगता? ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि जो हम अप्लाई करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम सिर्फ अपनी पोजीशन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं और दूसरा गाली दे रहे हैं। अब आप टर्न अराउंड कर जाएं अपनी टेबल्स को, आप देखिए क्या होता है। आप उनकी पोजीशन ले लें। जैसे बहुत बार हमने टीवी सीरियल्स में देखा है कि हस्बैंड को लगता है खाना ठीक से नहीं देती, ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, जल्दी नहीं किया, ऐसे नहीं सुना। और वो कहती है कि एक महीना तुम घर के काम करो और मैं ऑफिस का करती हूँ, और उनकी हालत खराब हो जाती है। उनको समझ आता है कि यार घर में तो इतने काम होते हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि जो हम पे गुस्सा कर रहा है वो किस पोजीशन में है, उसको क्या, उसकी क्या तकलीफ हो रही है। जैसे मुकेश जी, हम बिजनेस ही करते हैं तो उसमें एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी गलती से 5 लाख का खड़े खड़े नुकसान हो जाता है, कस्टमर खराब हो जाता है, करोड़ों का कस्टमर खराब हो जाता है। Right. अब ऐसे पॉइंट पे कई बार
जब हम कुछ कहते हैं, चाहे वो समझाने के लिए कहा जाए, एक हमारे एम्प्लॉय को लगता है कि गुस्सा कर दिया नो, तो अगर आप उसके शूज में जाके देखो, कि अगर मैं उनको हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपकी सैलरी से 100 रुपए काम काट लेती हूँ, तो आप देखिए आपको कितना दर्द होगा। आपके 100 रुपए जेब से गिर जाते हैं तो देखिए आपको कितना दर्द होगा। आपका कंपनी आपकी छोटी सी गलती से आपने जो ध्यान भी नहीं दिया और उसके बाद आप सोच भी नहीं रहे कि यार मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया, और अगर मैनेजमेंट समझाने की भी कोशिश करती है तो आपको लगता है गुस्सा कर दिया। तो अगर हम दूसरे के शूज में जाएं तो हमें समझ आएगा कि वो कुछ कह भी रहा है अगर, तो इसमें ये जो मैंने 5 रूल्स बताए थिंक के, THIN के, ये वाले एप्लीकेबल होते हैं। तो आप पहले ये भी एक फिल्टर्स है, मुकेश जी ने अपने फिल्टर्स बताए, ये मेरे भी ये फिल्टर्स है कि अगर इन 5 चीजों में से होके गुजर रहा है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सख्त होना है, कि आपको नरम होना है, कि आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन आया, हम लेते हैं पल्लवी का। व्हाट इफ समवन एनकाउंटर्स एन इमोशनली अब्यूसिव पर्सन फ्रीक्वेंटली हु इज नॉट रेडी टू चेंज बिहेवियर, कैन बी हेल्प दोज हु डोंट वांट टू बी हेल्प्ड? Sometimes it's exhausting to continually advise, encourage, guide someone who constantly blames others and also curses others. पल्लवी, एडवाइस तो करना ही नहीं है, एनकरेज भी नहीं कर सकते और गाइड भी नहीं कर सकते। जो आदमी इस तरह के बिहेवियर में एब्यूसिव है, मान लीजिए कोई हस्बैंड है बहुत ड्रिंक कर रहा है, आपको मार रहा है, कोई भी इस तरह की कोई सिचुएशन है और बहुत साल हो गए मान लो, तो अगर आप सोचे कि उनको आप एडवाइस कर लेंगे, एनकरेज कर लेंगे, गाइड कर लेंगे, इस तरह की कोई सिचुएशन है, कोई भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप नहीं कर सकते। तो इसको आपको अगेन, आपको गुस्सा करने से या इन एक्शंस को लेने से तो कुछ नहीं होगा। तो आपको अल्टीमेटली अपने आप को ही डील करना है, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली गुस्से से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आज हम गुस्से की बात कर रहे हैं, मुकेश जी इसमें आपका क्या आंसर है? मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लो कोई इस सिचुएशन में है, तो उसका क्या आपको लगता है, क्या सोल्यूशन है? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, राइट, जो कि मेडिटेशन के द्वारा है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप उनको हीलिंग वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, राइट। एक तो है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें और रिएक्ट करना बंद करके रिस्पॉन्ड करें, खुद चेंज हो जाएं, आपको देख के वो चेंज होंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन करते हुए उनको हीलिंग वाइब्रेशन भेजने हैं। आपने आंखें बंद करके उनका ध्यान करते हुए जो भी वो पर्सन है उसको सामने लाते हुए उनको हीलिंग वाइब्रेशन आपको देते रहना है। जब आप इस तरह से हीलिंग वाइब्रेशंस आप उनको देंगे तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट आपको मिलेगा, एंड दैट उस पर्सन का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा और उस पर्सन में आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। क्योंकि गुस्से की कोई इसी तरह से पिल नहीं बनी हुई है कि आप किसी को खिलाएंगे और वो गुस्सा करना बंद कर देगा, राइट। दिस इज एन इमोशन, और इसको इमोशन को आप जो है मेडिटेशन की वाइब्रेशंस के साथ जो है वो हील कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि गुस्से का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, कितना करना है, उसके ऊपर मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। मान लो आप कहते हो कि गुस्सा मुझे आता ही नहीं है, अब और आपके सामने कोई दुराचार कर रहा हो, एक छोटे बच्चे को मार रहा हो, अन्याय हो रहा हो, और आपको मुझे गुस्सा नहीं आता, तो वो भी गलत है, राइट। इसको कहा जाता है कॉन्शियस गुस्सा, राइट। आपका बच्चा, जैसे अभी ऋतु में हमने बताया कि वो बिजली के प्लग में हाथ डालने लगा था, या आयरन को टच करने लगा था, या आग में हाथ डालने लगा था, तो इसको कहा जाता है कॉन्शियस गुस्सा। आपका स्टाफ काम नहीं कर रहा, गुस्सा ना करने का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा आपको करना नहीं है, लेकिन कॉन्शियस गुस्सा ऐसा हो जो कि हर्ट ना करे हमें भी, राइट। मतलब वो कोयला भखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो ठंडा कोयला होना चाहिए, ताकि जिसको अगर हम उठाएं तो वो हमें भी हार्म ना करे, दूसरे को भी हार्म ना करे। इसको कहा जाता है कॉन्शियस गुस्सा। और गुस्सा करने का मैं आपको टाइम बता देता हूं। अगर कई ऑफिस में क्या होता है कि सुबह सुबह ही क्लास लगा दी जाती है उसके स्टाफ की, तो वो जब बॉस तो अंदर चला जाता है, लेकिन बाद में वो स्टाफ बातें कर रहा होता है कि सुबह सुबह भेजा खराब कर दिया। तो गुस्सा करने का जो टाइम है वो टाइम है दोपहर को 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, राइट, आफ्टर लंच। 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप कॉन्शियस गुस्सा कर सकते हो अगर आपको करना है, राइट। अदरवाइज आपको बाकी किसी भी टाइम में गुस्सा नहीं करना है, राइट। और कॉन्शियस गुस्सा जो होता है वो नुकसानदायक नहीं होता।
संजीव पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे आपके सोल्जर को मार दिया गया, संजीव मेरा ख्याल है कि आपको आंसर मिल गया होगा कि ये हाँ, अब वही अगर कोई किसी का रेप कर रहा है मान लीजिए आपकी आंखों के सामने और आप उसको हटा रहे हैं और वो नहीं हट रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको थप्पड़ भी लगाएंगे, आप उसको धक्का भी मारेंगे, हो सकता है उस प्रोसेस में उसको चोट भी लग जाए, पर आपको क्योंकि क्राइम होने से बचाना है उस टाइम, तो वो आप करेंगे। और दूसरा एक सेमी का क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आई वांट टू नो कि अगर सामने वाले को पता है कि वो आप ठीक है, फिर भी वो आपके डिसीजन को नहीं मान रहा है, फिर भी वो आपके साथ गलत कर रहा है और आपके अगेंस्ट बात करता है, तो ये ऐसी चीजें देखिए, इसमें दो ही सॉल्यूशन होते हैं, बहुत क्लियर हो इस बात पे मैं। एक तो है कि वो कार्मिक लेवल पे हो रहा है, कोई ना कोई कार्मिकली वो आपकी लाइफ में है, तो जैसे अभी मुकेश जी ने भी बताया और हम अपनी बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इस बात में बिलीव करते हैं कि हमें उसको ऐसी प्रेयर्स भेजनी है फॉर हिज हैप्पीनेस, कि वो ऐसा सब क्यों कर रहा है, वो खुद ही बहुत दुखी है, खुद ही बहुत नेगेटिव है और उसको सारा टाइम उसको हर चीज गलत ही दिखती है, तो इसलिए वो कर रहा है। तो ये है कार्मिक लेवल पे। दूसरा है कि हमें लग रहा है कि हम ठीक है, पर एक्चुअली हम ठीक नहीं है, क्योंकि हर आदमी 100% तो ठीक होता भी नहीं है। जैसे मैंने उस दिन बताया था एक वन ऑफ सेशंस में कि हर आदमी में ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो हम कुछ ब्लैक है कुछ व्हाइट है, तो हमें हमारे अंदर जो ब्लैक है उसको हमें ठीक करना है। हम ये नहीं कह सकते मैं तो ठीक हूँ और सिर्फ ठीक है वो इसलिए कर रहा है, तो हमें अपने अंदर भी साथ साथ देखते रहना है कि मुझे क्या चेंज करना है। एक और है, उन्होंने हर्ष आया, उन्होंने बोला है, हाय हर्ष, इफ अनदर वन कैन इजीली एंगर यू, इट मींस यू आर ऑफ बैलेंस विद योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी बहुत कमजोर है और ऐसे खड़ा इम्बैलेंस होके खड़ा है, तो मैं हल्का हाथ भी लगाऊंगी तो वो एकदम गिर जाएगा, है ना। तो अगर आपका गुस्सा, कहते हैं ना कि नाक पे रखा रहता है, जरा सा कुछ कहा नहीं और वो गुस्सा ब्लास्ट हुआ नहीं, तो कुछ इसकी और टेक्निक्स भी होती है। जैसे मैंने आपको एक बताया कि आपको उसके शूज में जाके देखना है, उसके पोजीशन में जाके देखिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो वो मैं भी ऐसा ही फील करता। ट्रूली सोचिए, जस्टिफाई मत कीजिए, सच में सोचिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आप उसकी पोजीशन में चले जाइए, तो जो आप फील करेंगे वो बिल्कुल ठीक फील करेंगे, अगर आप जेन्युइनली उस फीलिंग में जा रहे हैं। दूसरा 3 सेकेंड्स वाला रूल आपको करना ही करना है। एक कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ फिटनेस, क्योंकि जब आप ना 2 दिन व्यतीत करके देखें, जैसे एक दिन तो आपने सुबह उठ के बस आप बेड पे लेटे रहे, वहीं खा लिया, वहीं पी लिया, टीवी देख लिया, सब कुछ ऐसा कर लिया, शाम तक आपका क्या मूड है? दूसरा, आप मॉर्निंग में उठ के आप फिटनेस के लिए गए, थोड़ा रन किया, वॉक किया, फिटनेस एक्सरसाइजेस की, प्रेयर किया, और उसके बाद आपने अपना काम किया कंस्ट्रक्टिव, उसके बाद आप शाम को मूड देखिए। तो जब हम कंस्ट्रक्टिव कुछ चीज नहीं करते और फिजिकली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एंडोर्फिन एक हार्मोन सीक्रेट होता है हमारी बॉडी से जो हैप्पीनेस देता है। तो हम वो चीजें कर भी रहे हैं जिससे हमें हैप्पीनेस आती है, कि हम चीजें वही कर रहे हैं जिससे हम इरिटेट होते हैं, उसके बाद हमें गुस्सा आता है। सो प्लीज, आर यू डूइंग, आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हैं। एक और चीज में जो बताना चाहिए, इतने आप लिखे फिटनेस, जो कर रहे हैं प्लीज लिखे फिटनेस, कुछ भी, चाहे वॉक करें, योगा करें, रनिंग करें, कुछ भी आप करें, जिम जा रहे हैं, कुछ भी, तो आप लिखे फिटनेस। संजीव को आंसर मिल गया, गुड। सो एक चीज में आप बताना चाह रही थी कि एक, जब आप नींद ठीक से नहीं लेते हैं, अगर आप नींद ठीक से नहीं आई तो दो चीजें होती हैं। एक तो अगर आप प्रॉपर नहीं सोए तो क्या होगा, आपकी जो पुरानी मेमोरीज है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप साउंड स्लीप लेते हो तो आपकी ना पुरानी गलत मेमोरीज दिमाग से निकल जाती है, नहीं तो आप उन्हीं के साथ दोबारा जाग जाते हो। और दूसरा क्या है, आपके जो नए सेल्स बनते हैं, जो स्लीप में आपके नो मेंड होते हैं, अंदर ठीक होते हैं, मुरम्मत होती है पुराने सेल्स की, और नए सेल्स बनते हैं, वो नहीं बन पाते, क्योंकि आप नींद, आपने देखा होगा जब कम नींद लेते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो इरिटेटेड उठते हैं, आपको बहुत गुस्सा चढ़ रहा होता है, आपकी कैपेसिटी कम होती है, आप हर बात पे इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। तो आपको अपनी नींद, स्लीप प्रॉपरली लेना है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो मुश्किल है। एक और टेक्निक है जो आपको पास्ट में नहीं जाना है। मोस्टली आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप देखेंगे हमेशा पास्ट को लेके शुरू होती हैं,
तुमने ऐसा किया था, तुमने तब ऐसा नहीं किया था, तुमने, बस वो हम एक की झड़ी लगा देते हैं और उसके बाद हम गुस्से का कोई वो अंत ही नहीं हो पाता। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो फिटनेस करते हैं, रनिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, योगा भी करते हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। आई थिंक जो ये हमारा लॉकडाउन चल रहा है, इसने हमें फिटनेस तो सिखाई दिया काफी लोगों को। मुकेश जी, और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, जो ऐसे कुछ शॉर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिससे और हम टेक्निक सीख सकें, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यस यस। एक तो आप कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, ये 4 ऐसे प्राणायाम हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारा जो है गुस्से में आपको रिलीफ फील होगा, राइट। अगर आप गुस्सा करते हैं तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इन प्राणायाम के बारे में, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। और आसनों में जो है वो शशक आसन अगर आप करेंगे, शशक आसन, हाँ तो जी। उससे आपको जो है काफी रिलीफ मिलेगा। और अभी एक बीच में मिस्टर चौहान ने पूछा था कि अगर कोई बिना रीजन के आपके ऊपर गुस्सा करता है, राइट, या और तो उस केस में आप क्या करेंगे, है ना। आपकी कोई गलती नहीं होती, आपका कोई ऐसा कारण भी नहीं होता जब आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है। एक तो जैसे मैम ने बताया कि आपका कार्मिक इशू हो सकता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपने उनको परमिशन दे रखी है बार बार आपके ऊपर गुस्सा करने की, राइट। परमिशन दे रखी है मतलब आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब इन द सेंस कि आपको गुस्से से जवाब नहीं देना है। मान लीजिए आपका बॉस आपको कुछ ऐसा गुस्से से कहता है, कोई ऐसी चीज आपको वो रोज काम आपको कुछ ऐसा देता है जिससे आपको गुस्सा तो आता है लेकिन आप गुस्सा प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, और उस चीज का वो नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, या घर में या कहीं पर भी आपका इस तरह से कोई नाजायज फायदा उठा रहा है, बिना किसी रीजन के आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, लेकिन एक गुस्से टाइप के जो है एटीट्यूड के साथ बोलना है, राइट। कि देखिए ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं या कर रही हूं क्योंकि आपने मुझे इस काम को करने के लिए बोला, अदरवाइज ये काम करना मेरी ड्यूटी नहीं है। और आप हर रोज मुझे इस काम को करने के लिए बोल देते हैं, दिस इज नॉट माई ड्यूटी, राइट, दिस इज आई एम डूइंग बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट यू। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहती हूं। आप जब एक बार उनको नो बोल देंगे इस तरह से गुस्से से, तो जिन्होंने आपको एज टेक फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, तो आपको एज ए ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। मान लीजिए उदाहरण, मैं आपको एक और इजी उदाहरण दे देता हूं कि मान लो आप कोई काम करते हैं, मान लो आप एक आर्टिस्ट हो और आप बहुत अच्छी जो है ड्राइंग कर रहे हो, और आपका पड़ोसी जो है आपके पास आपको बोलता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है। उसने एक बार बोला, अगले दिन फिर बोला, अगले दिन फिर बोला। अगर आपने एक बार उसको डांट फटकार के नहीं बोला, राइट, तो वो हर बार आपका मजाक उड़ाता रहेगा। अगर आपने ये सोचा कि शायद मैं इसको कभी ना बोलूं क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है, तो हर बार वो आपका मजाक उड़ाता रहेगा, राइट। इसी तरह से गुस्सा है कि अगर आपके ऊपर कोई बार बार बिना रीजन के गुस्सा कर रहा है, तो जब तक आप पलट के उसको एक बार नहीं बोलेंगे कि ये बिना रीजन का गुस्सा मेरे ऊपर हो रहा है, तो वो गुस्सा आपके ऊपर होता रहेगा, राइट। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कल मैंने इनको बोला था कि आपको फॉर्म रहना है, शांत रहना है। हम उल्टा करते हैं, हम ऊपर से कई बार नहीं बोलते हैं और अंदर गुस्सा रखते हैं, है ना, अंदर बुरा मान के रखते हैं। ये नहीं करना है, हमें अंदर से साफ रहना है। कोई बात नहीं, इसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर से हमने बोलना है, फॉर्मली बोलना है कि ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं, जैसे आपने अभी बताया। तो वी हैव टू बी काम बट फॉर्म। We are opposite. We are angry inside, but ऊपर से we try to be courteous. हम अच्छे बने रहते हैं कि चलो उसको बुरा लग जाएगा, तो हमें जो चीज है वो बतानी भी है, पर फॉर्मली बट कामली। सो गुस्सा अंदर से आता है, लेकिन फॉर्मनेस आप बाहर से दिखाते हो। जैसे कई बार हम बच्चों को दिखाते हैं। मैं अपनी बेटी को बहुत ऐसे बोलती थी कि ईशानी उठ जाओ बेटा, आपको लगता है मैं अब गुस्सा करूं? सो बेसिकली मैं उसको कहती थी इसके बाद मैं गुस्सा करूंगी, सो इसलिए उठ जाओ। तो कई बार हमें बताना पड़ता है। संजीव कोई कह रहे हैं कि यहाँ पे दीपिका ने कोई क्वेश्चन पूछा, जो उन्होंने भी पूछना था, दीपिका के क्वेश्चन। सो आई थिंक sometimes the reason of anger is the other person's unnecessary poking. We know that other person is constantly nagging and talking rubbish, tries to intimidate you. How to maintain balance? जो अभी हमने बात की वो वही है कि आपको जहां फॉर्म होना है वहां फॉर्म भी होंगे,
जहां आपने कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो भी लेंगे, जहां आपको चेंज करना है वो भी करेंगे, पर गुस्सा इज नॉट सॉल्यूशन। इन सब में फॉर्म हो सकते हो आप, लेकिन आप फॉर्मली बता सकते हो कि ये मैं नहीं, ये ठीक नहीं है ना। अगर जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उनके हस्बैंड उनको बहुत मारने लग गए थे, तो उनको मैंने बोला कि उनका हाथ पकड़ के ये बोलो कि आज के बाद मैं ये नहीं लूंगी, अगर आज के बाद आप करेंगे तो मैं पुलिस में जाऊंगी या मैं कोई भी ऐसी एसोसिएशन में जाऊंगी जो लेडीज को हेल्प करते हैं। तो उनको ये बताइए, उनको पकड़ के बताइए। अब उसने गुस्सा नहीं, मैंने कहा कि आप भी लगाओ उसको, कर दो उसको, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि आप पुलिस को बुला लो, मैंने बोला कि उनको बताइए कि आज के बाद मैं ये नहीं लूंगी, मुझे प्लीज मारने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी। तो हमें डील करना है, हमें ऐसा नहीं है कि कोई गंध है तो लेते जाना है अपनी जिंदगी में, है ना, कि कोई बात नहीं आने, तो ऐसा नहीं है ना। महात्मा गांधी वाला वो नहीं कि एक थप्पड़ है तो दूसरा भी लगा दो, पर हमें जो छोटे छोटे हमने टेक्निक्स बताई हैं वो हमने इनको फॉलो करना है। और मोस्टली इनमें ये काफी स्पिरिचुअल टेक्निक्स है, फिजिकल फिटनेस, ये इससे भी साइंस है, इनके पीछे साइंस है, सबके पीछे। It could be science related to cause and effect, science related to spirituality, science related to karma, science related to your good health, or bad health. So ये science है सारी। तो I think all of you agree, आप सब agree करते हैं कि कोई आपको आज की उसके बाद कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब कि जो हमने आपको तरीके बताए आपको लगता है कि आपने वर्क किए वो नहीं हुए, या कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। Otherwise आप लिखिए agreed, so that we understand that you have understood, आप समझ गए। But sometimes दीदी we want to say formally but other person doesn't listen, then what should we do? अनु, ये हमें 1-to-1 ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली इट इज वेरी डिफिकल्ट। मुकेश जी, आपको इस पे कुछ कहना है कि वो कह रही है कि अगर फॉर्मली बोल भी दिया तो दूसरा सुनता नहीं है, तो व्हाट शुड बी डू, क्या करना चाहिए? देखिए, फर्मली अगर बोल दिया, सामने वाला नहीं सुनता, तो फिर आपने जो फर्मली बोला फिर उसको कर दो, राइट। और फिर वो सुनना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एंगर मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, हम आपको 1 घंटे की क्लास में सारा नहीं सिखा सकते। रितु मैम और मैं मिलके हम वर्कशॉप्स करते होते हैं इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे की क्लास आपके लिए सफिशिएंट नहीं है और ये 2 दिन का सेशन अटेंड करने के बावजूद भी आपकी एंगर मैनेजमेंट को लेके बहुत सारी इश्यूज अभी बाकी हैं, तो आप हमारी वर्कशॉप में आ सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ में हम वर्कशॉप्स जो इसके ऊपर करते रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स। अभी क्योंकि ये है तो हम ऑनलाइन एक प्रॉपर वर्कशॉप भी कर सकते हैं अरेंज, क्योंकि लॉकडाउन तो पता नहीं प्रॉपरली कब खुलेगा, अभी इकट्ठे नहीं हो सकते, पर हम कर सकते हैं। तो आप अपनी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लिख सकते हैं वर्कशॉप, जिसको लगता है कि अभी भी आपको वर्कशॉप की जरूरत है तो प्लीज लिखिए वर्कशॉप, सो दैट हम उसका प्लान करके फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जिन्होंने लिखा होगा वर्कशॉप। तो प्लीज बताइए। और जिन्होंने लिखा है एग्रीड, एक्सप्लेन वेल, सो थैंक यू सो मच मुकेश जी। इट आई होप मेरे फ्रेंड्स को और क्लाइंट्स को ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। वो जिंदगी में बहुत ऐसे रिलेशनशिप बचा लेंगे जो उनके खराब हो रहे थे, अपनी हेल्थ को बचा लेंगे जो उनके खराब हो रही थी। और ये स्लो पॉइजन की तरह होती है, ये हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या खराब हो रहा है, और बाद में बीमारियां लग जाती हैं, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, कितना कुछ हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। तो इससे हमें बच के रहना है, हमें एंगर मैनेज तो करना आना ही चाहिए। तो ये कोई एक बार की बात नहीं है, बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, बार बार हमें करना पड़ेगा, बार बार शायद वर्कशॉप भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम फिर भूल जाते हैं। फिर हम चार्जिंग की तरह, जैसे फोन बार बार चार्ज करना पड़ता है, हमारे ऐसे ब्रेन के सेल्स को भी बार बार चार्ज करना पड़ता है, उनको एक डायरेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं, हम गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। थैंक यू सो मच मुकेश जी, एंड थैंक यू माय लवली फ्रेंड्स, एंड आई लव यू ऑल। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। एक स्माइल भी इसका फॉर्मूला होता है कि याद दिलाओ अपने आप को कि मैंने स्माइल करना है। और एक ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब गुस्सा आए इसको दूसरे उसमें डाल लो, है ना, देख पा रहे हैं, और फिर इधर शिफ्ट करो और देखो कि मैंने दिन में कितनी बार गुस्सा किया। ओ मुझे फिर गुस्सा आ गया, माय गॉड 3,
ओ माय गॉड, फिर मैंने गुस्सा किया 4। तो आप जैसे वो नेल वाली स्टोरी सुनाई थी कि नेल काटते जाते हो कि कितनी बार गुस्सा आता है, ऐसे आपको पता चलेगा कि मैं दिन में कितनी बार गुस्सा करता हूँ। तो धीरे धीरे हमने इसको खत्म करना है, डील करना है कि हम शांत स्वभाव के हो जाए, अंदर से ही गुस्सा आना बंद हो जाए, रिएक्ट करना बंद कर दे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। या थैंक यू ऑल। थैंक यू।